नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जल्दी से लाइव आ जाइए। 2021 में आपको स्टेट वाइज कितनी सीट्स मिलने वाली है, आपके लिए आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कि अगर आप अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, ठीक है जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया आपका बच्चा अगर सैनिक स्कूल कुंजपुरा में अप्लाई कर रहा है, सैनिक स्कूल कपूरथला में अप्लाई कर रहा है, तो आपके बच्चे को कितना सीट्स मिलने वाला है। लड़कियों के लिए कितनी सीट्स है, लड़कों के लिए कितनी सीट्स है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट जल्दी से लाइव आ जाइए। आज का जो वीडियो का सिलसिला है इसको स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को आगे तैयारी करवाना चाहते हैं बोर्डिंग स्कूल के लिए, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे चल के ऑफिसर बने, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को ज्वाइन करे, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या होता है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को तैयार करें, उनको मोटिवेट करें। और जो छोटी छोटी फैमिलीज हैं जो गांव में छोटे शहरों में रहते हैं, एटलीस्ट वो अपने बच्चों को घर से बाहर निकाले, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेकर के जाएं। और अगर आपके आसपास अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं, अच्छी टीचिंग क्वालिटी आपको नहीं मिल पा रही है, अच्छे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, है ना, अच्छे स्कूल्स नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छे स्कूल का मतलब ये नहीं होता है कि बढ़िया डेंट पेंट लगा दिया है तो स्कूल सुंदर हो गया है ना। आपके बच्चे को अच्छे टीचर्स चाहिए, क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए, है ना। अब मान लीजिए आपके बच्चे को ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिनकी खुद की एस्पिरेशंस बड़ी नहीं है, जो खुद लाइफ में उतना बड़ा नहीं कर पाए, उतने बड़े सपने नहीं देख पाए, वो आपके बच्चे को कैसे लाइफ में आगे लेकर के जाएंगे, सोचिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो आपको अपने बच्चे का मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये तीन चीजें आपको मुझे मैसेज करना है, मैं आपकी मदद करूंगा। और आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मैसेज करके चेक करवा सकते हैं कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। 2021 का फॉर्म निकल चुका है ऑनलाइन, और मैं आपको बता दूं कि 19 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 10 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सैनिक स्कूल अंबिकापुर की। तो अंबिकापुर किसके लिए? छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए। 6th क्लास की अगर हम लोग बात करें तो 6th क्लास में आपको बॉयज के लिए मिलेंगी 90 सीट्स और लड़कियों के लिए मिलेंगी आपको 10 सीट्स। ठीक है जी। तो टोटल 6th क्लास में आपके पास 100 सीट्स हैं। और अगर हम लोग बात करें 9th क्लास में, तो आपको पता है 9th क्लास में गर्ल्स का एडमिशन नहीं होता है, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में 33 सैनिक स्कूल है और सभी सैनिक स्कूल में लड़कियों का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है 6th क्लास के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था और उन्होंने बताया था कि 2021 से सभी सैनिक स्कूल में स्टार्ट हो जाएगा। और एक अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है कि टाइमली ये चीजें स्टार्ट हो गई है। और आने वाले समय में हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो लड़कियां हैं वो 9th क्लास में भी एडमिशन ले सकेंगी। और आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं कि हो सकता है लड़कियों को भी एडमिशन, एनडीए में एडमिशन मिलना स्टार्ट हो जाए। तो सवाल ये आता है, आपको सिर्फ पॉजिटिवली अपने बच्चे को धीरे धीरे तैयार करना स्टार्ट करना है। बस आपको एक अच्छी सोच के साथ मेहनत करना है बस। बाकी देखिए हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हम फ्यूचर नहीं देख सकते हैं, ना हम फ्यूचर बदल सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है कि प्रेजेंट में हम स्ट्रांगली पॉजिटिवली मेहनत करें, बिना किसी, कहते हैं ना, कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेसु कदाचना, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। तो जो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी है जहां पे आपका बच्चा जाने वाला है, वहां का जो मोटो है कि आपको सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा एनडीए में जाए और इस मोटो के साथ आपका बच्चा तैयारी करे, लेफ्टिनेंट बने, तो सबसे पहले वो चीजें पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। और अब सवाल ये आता है कि सर 9th क्लास में बॉयज को 22 सीट्स मिल रही हैं। ऐसे भी स्कूल है जहां पे 9th क्लास में बॉयज को एडमिशन नहीं मिल रहा है, सीट्स नहीं मिल रही हैं। आगे चलते हैं, सैनिक स्कूल अमरावती नगर। ठीक है जी। तो जो बच्चे सैनिक स्कूल अमरावती नगर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 6th क्लास में बॉयज के लिए 80 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए 10 सीटें फिक्स कर दिया गया है। टोटल 90 सीट्स हैं। और अगर बात करें 9th क्लास में, तो 9th क्लास के लिए बॉयज को टोटल 12 सीट्स मिलेंगी। ठीक है जी।
तो अब जो भी बच्चे सैनिक स्कूल अमरावती नगर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको ये चीज समझना है कि आपको जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहीं पे आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम लगातार एक्टिव है और आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी आप कमेंट करेंगे आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, या मेरा आपसे वादा है। बात करते हैं सैनिक स्कूल अमेठी, यूपी वाले बच्चों के लिए सैनिक स्कूल अमेठी 6th क्लास में 80 सीट्स हैं। और अगर हम लोग बात करें गर्ल्स के लिए तो लड़कियों के लिए 10 सीटें हैं, टोटल जो है वो 90 सीट्स हैं। और अगर बॉयज की बात करें तो लड़कों के लिए एक भी सीट नहीं है। अब पेरेंट्स का मैसेज आएगा कि सर हमारा लड़का 9th क्लास के लिए तैयारी कर रहा है, हम क्या करें? तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप नेबरिंग स्टेट्स में, यूपी में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या तो आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में अप्लाई करो, 9th क्लास में बॉयज के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गया, और अदरवाइज मैं आपको बोलूंगा कि आप सैनिक स्कूल कुंजपुरा में अप्लाई करो। इंडिया के टॉप सैनिक स्कूल में आता है, एनडीए में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आपके बच्चे को 9th क्लास के लिए हम अप्लाई करेंगे और आपके बच्चे का एग्जाम सेंटर फॉर्म हम भरेंगे और पेपर भी अंबाला में ही दिलवाएंगे। अंबाला में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा 9th क्लास के लिए। तो जो यूपी के बच्चे हैं, क्योंकि यूपी में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ना तो अमेठी में, ना तो मैनपुरी में, ना ही झांसी में, ठीक है जी, तीनों में ही आपके पास ऑप्शन नहीं है। जो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है जहां पे काफी कम सीट्स होती हैं। तो आप सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा में अप्लाई करो, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। पॉजिटिवली आप तैयारी करवाओ, और ये रहा पॉजिटिवली तैयारी करवाने का नतीजा कि अगर आप अगले साल अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं अगले साल की प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को सिर्फ और सिर्फ फ्री में पढ़ने का मौका मिले, तो आपको बता दूं कि 51 बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा हर साल। आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप टेस्ट होता है मार्च में और नवंबर में। तो नवंबर में जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है वो क्रैश कोर्स के लिए होता है, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और जो मार्च में होता है, मार्च में आपको बता दूं कि 21 मार्च, 28 मार्च और 4 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा, संडे का दिन है। तो आपके बच्चे को फायदा क्या, आपके बच्चे को बेनिफिट क्या है कि आपका बच्चा आएगा, स्कॉलरशिप टेस्ट देगा, साथ के साथ आपके बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन मिल जाएगा और आपका बच्चा 1 साल आराम से तैयारी कर सकता है बोर्डिंग स्कूल के माध्यम से। बात करें गुजरात के लिए सैनिक स्कूल बालाचड़ी, जो कि आपका जामनगर में पड़ता है, तो आपको बता दूं कि 6th क्लास में टोटल 70 सीट्स हैं, बॉयज को 60 सीट्स मिलती है, लड़कियों के लिए 10 सीटें फिक्स कर दिया गया। अब सवाल ये आता है कि गुजराती जो लड़के हैं 9th क्लास के, वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे? बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपको यही कहूंगा कि जो बच्चे आसपास के स्टेट्स हैं, जैसे आपका यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, अगर 9th क्लास में आपके पास सीट्स नहीं है तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप सैनिक स्कूल कुंजपुरा के लिए फॉर्म अप्लाई करो और आप नवंबर और दिसंबर में 2 महीने के क्रैश कोर्स के लिए भेजो। 10 जनवरी को एग्जाम होगा, बच्चे का एग्जाम सेंटर हम अंबाला में डालेंगे, बच्चा अंबाला में तैयारी कर सकता है, किसी भी स्टेट का बच्चा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टेट है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, 9th क्लास में एक भी सीट नहीं है, 6th क्लास के लिए 65 हैं, लड़कों के लिए 55 सीटें हैं 55, और लड़कियों के लिए 10 सीटें फिक्स कर दी गई हैं। अब सवाल ये आता है कि वो लड़कियां कहां गई जो डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयारी करना चाहती हैं? जल्दी से जल्दी कॉल करो और अपनी लड़कियों को तैयारी करवाओ, ठीक है जी। और 9th क्लास के जो बच्चे भुवनेश्वर के हैं, परेशान नहीं होना आपने, आप कॉल करो, हम आपको इलाज बताएंगे। 7419999228 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। बात करते हैं सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटक, टोटल 110 सीटें। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एकमात्र पहला ऐसा स्कूल है जहां पे 110 सीटें हैं, है ना। इससे ऊपर एक और स्कूल है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा मैं, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो बॉयज के लिए 99 सीट्स हैं, लड़कियों के लिए टोटल 11 सीटें हैं और लड़कों के लिए एक भी सीट्स नहीं है 9th क्लास में। तो जो कर्नाटक के बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल बीजापुर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा के लिए तैयारी कर सकते हैं। अंबाला में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। अच्छी चीज क्या है कि आपका बच्चा नवंबर दिसंबर में हमारे पास रहेगा और यहां से जनवरी में 10 जनवरी पेपर देने के बाद आप आगे भी तैयारी करवा सकते हैं या आप अपने बच्चे को वापस बुला सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट देगा, हो सकता है आपके बच्चे को नवंबर और दिसंबर में फ्री पढ़ने का मौका मिले। ये रहा आपकी स्क्रीन पर RIMC देहरादून, 30 नवंबर को एग्जाम है, 30 नवंबर लास्ट डेट है। एग्जाम डेट आपका पोस्टपोन्ड हो गया। सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, 19 नवंबर लास्ट डेट है। RK मिशन स्कूल 31 अक्टूबर, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म निकल चुका है और आपको बता दूं कि 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। NTSC 10th क्लास के बच्चे, जो 10th क्लास के लड़के और लड़कियां हैं वो NTSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13 दिसंबर को पूरा ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। स्कॉलरशिप टेस्ट है,
हो सकता है आपके बच्चे को सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दिया जाए, सालाना कम से कम मैं आपको बता दूं कि 25,000 रुपए का स्कॉलरशिप। जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकल चुका है और 15 दिसंबर डेट बढ़ा दी गई है, 15 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और 10 अप्रैल को शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। बात करते हैं चंद्रपुर महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए। 6th क्लास में 90 सीट्स हैं, बॉयज के लिए 80 है, लड़कियों के लिए 10 सीटें। और अगर बात करें 9th क्लास की तो जबरदस्त खबर आ रही है, 9th क्लास के लिए आपको 90 सीट्स मिल रही हैं। तो ये बहुत ही कम ऐसे स्कूल है। मैं पेरेंट्स को हमेशा समझाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, भैया छोटी एज से तैयारी करवाओ। क्यों? क्योंकि 6th क्लास में तो सीट्स अच्छी होती है, लेकिन 9th क्लास में हर पेरेंट्स की किस्मत महाराष्ट्र वालों की तरह नहीं होती है। महाराष्ट्र वालों को 9th क्लास में 90 सीट्स मिल रही हैं, ठीक है जी, जबकि ऐसा किसी भी स्टेट में नहीं है। ऐसे बहुत ही कम स्टेट्स हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा सैनिक स्कूल चिंगचिप, ठीक है जी। जो लोग मिजोरम से बिलोंग करते हैं ध्यान से समझिए, सैनिक स्कूल चिंगचिप 6th क्लास के लिए 80 सीट्स, लड़कों के लिए 70, लड़कियों के लिए 10 और 9th क्लास में बॉयज के लिए 12 सीटें फिक्स कर दिया गया है। बात करें सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान वालों के लिए बहुत बड़ी खबर, 6th क्लास में 100 सीट्स हैं, बॉयज के लिए कितनी है 90, लड़कियों के लिए 10 और अगर हम लोग बात करें 9th क्लास की तो सिर्फ और सिर्फ 12 सीटें। लास्ट ईयर 2000 अगर मैं 2019-20 की बात करूं तो 2000 लास्ट ईयर की बात करूं तो उस टाइम यहाँ पे 30 सीट्स थी, जबकि इस साल 9th क्लास के लिए सीट्स काफी कम है ना। आगे चलते हैं और बात करते हैं सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग। जो बच्चे अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, सवाल ये आता है कि 6th क्लास के लिए 70 सीट्स हैं, लड़कों के लिए 60 और लड़कियों के लिए 10 और 9th क्लास के बच्चों के लिए एक भी सीट्स नहीं है। तो जो भी बच्चे नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है जी, तो जो आपके नॉर्थ अरुणाचल के हैं, मिजोरम के हैं, इम्फाल आपका जो भी ईटानगर असम, उधर जो 7 सिस्टर्स हैं वहां पे अगर 9th क्लास में आपको सीट्स नहीं मिल रही हैं, अगर आपको लगता है कि आप अंबाला में नहीं आ सकते हैं तो आप चेक करो, वीडियो चल रही है इसमें आप चेक करो कहां पे आपको आसपास कौन से स्टेट में आपको 9th क्लास के लिए सीट्स मिल रही हैं। चलते हैं आगे और बात करेंगे इवनिंग क्लासेस की। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अंबाला नहीं ला सकते हैं, ठीक है जी, तो वो और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो टीसी नहीं करवाना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सीधी सी बात है, उनको डर है कि कहीं हमने वहां से टीसी करा दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आप चांस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। सिंपल सा फंडा क्या है कि आपका एटीट्यूड कहता है कैसा है, ठीक है जी। अगर आपको पहले ही विश्वास है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो पक्का नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके मन में किंतु परंतु है, लेकिन हाँ अगर आपकी सोच अच्छी है, आपकी नीयत साफ है, आपको टारगेट है कि नहीं यार मैंने अपने बच्चे को लाइफ में आगे निकालना ही निकालना है, तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। अरे नहीं सैनिक स्कूल तो मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल कहीं ना कहीं जाएगा। तो जो बच्चे शाम को इवनिंग क्लासेस करते हैं, लाइव घर से बैठ करके तैयारी करवा सकते हैं। 15 बुक्स का सेट, वीकली ऑनलाइन टेस्ट और लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको मिलता है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, 3000 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ठीक है जी। और आपको इसमें एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म फ्री भरे जाएंगे। बात करते हैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की, उत्तराखंड के बच्चों के लिए। 6th क्लास में 65 सीट्स हैं, बॉयज के लिए 55 सीटें, लड़कियों के लिए सिर्फ 10 सीटें और 9th क्लास में 22 सीट्स हैं। तो यहाँ पे 9th क्लास वाले बच्चों की किस्मत बहुत अच्छी है। बात करते हैं गोलपारा असम वाले बच्चों के लिए। तो असम 6th क्लास के लिए 70 सीट्स हैं, बॉयज के लिए 60, गर्ल्स के लिए 10 और 9th क्लास में आपको मिलती है टोटल 12 सीट्स। तो असम के आसपास के जो बच्चे हैं, अगर उनको लगता है कि उनके स्टेट में सीट्स नहीं मिल रही है, तो आप 9th क्लास के लिए असम के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आप कुंजपुरा के लिए करवा लो। फायदा क्या है कि आपका बच्चा अंबाला में आएगा, 2 महीने का क्रैश कोर्स भी लगाएगा, अंबाला में ही बच्चे का पेपर हो जाएगा। अंबाला कैंट में आपको एग्जाम सेंटर मिल रहा है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा का। और आपको बता दूं कि इंडिया के टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल में आता है। एनडीए का रिजल्ट सबसे जबरदस्त है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। बात करते हैं सैनिक स्कूल गोपालगंज, बिहार वाले बच्चों के लिए। तो अगर हम लोग बात करें बिहार वाले बच्चों की, तो 6th क्लास में 80 सीट्स, बॉयज के लिए 70, लड़कियों के लिए 10 सीटें और 9th क्लास के लिए आपको 12 सीटें मिल रही हैं। तो जैसे नालंदा है, नालंदा में 9th क्लास में सीट्स नहीं मिल रही है, तो जो बच्चे
गोपालगंज में जो बच्चे नालंदा में अप्लाई करना चाहते थे वो डायरेक्टली गोपालगंज में भी कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में आपके पास 2 सैनिक स्कूल हैं। बात करें सैनिक स्कूल इम्फाल, तो सिक्स क्लास में आपको मिलती है 80 सीट्स, बॉयज के लिए 70, गर्ल्स के लिए 10 और 9th क्लास में आपको मिलती हैं 12 सीट्स। तो जो बच्चे आपके इम्फाल सैनिक स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं, बात करते हैं झांसी की, तो आपको पता है यूपी में मैनपुरी, झांसी और अमेठी ये 3 सैनिक स्कूल अभी नए आए हैं। 6th क्लास के लिए 90 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 80, लड़कियों के लिए 10 और 9th क्लास में एक भी सीट नहीं है। तो या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में अप्लाई करवा लो, ठीक है जी, वहां पे आप सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं बॉयज़ के लिए, और दूसरा आप अंबाला में करवा लो, कुंजपुरा में। और फुल डे लाइव क्लासेस उन बच्चों के लिए जो अंबाला नहीं आना चाहते हैं। हॉस्टल का खर्चा आपका बच जाएगा, रहने खाने पीने का खर्चा बच जाएगा। घर से बैठ करके बच्चा लाइव क्लासेस के माध्यम से सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक बच्चा लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। इसमें आपको 3000 से भी ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, एज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। क्यों? वीकली ऑनलाइन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपका बच्चा जो भी परफॉर्मेंस दे रहा है, टेस्ट दे रहा है, रिजल्ट कैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ें पेरेंट्स के मोबाइल नंबर पे रेगुलर मिलेंगी। 15 बुक्स का सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिसमें आपको 40 सैंपल पेपर मिलेंगे। 10 सैंपल पेपर सैनिक स्कूल के, 10 मिलिट्री स्कूल के, 10 सेंट्रल हिंदू स्कूल के और 10 जवाहर नवोदय विद्यालय के। बच्चा ये अच्छे से कर लेता है, दुनिया की कोई ताकत आपके बच्चे को रोक नहीं सकती सेलेक्ट होने से। बात करते हैं सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान की। तो अगर आप राजस्थान से हैं, राजस्थानी हैं, 6th क्लास के लिए आपको 100 सीट्स हैं और बॉयज़ के लिए 90, गर्ल्स के लिए 10 और 9th क्लास में आपको सीट्स नहीं मिल पा रही हैं। तो अगर आपको 9th क्लास के लिए अप्लाई करना है तो आप राजस्थान में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में आपको 12 सीटें मिल रही हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं सैनिक स्कूल कालीकिरी। सवाल ये आता है सैनिक स्कूल कालीकिरी किसके लिए? आंध्र प्रदेश वाले बच्चों के लिए, कालीकिरी और कोरुकोंडा। तो 6th क्लास में टोटल 70 सीट्स, बॉयज़ के लिए 60, गर्ल्स के लिए 10 और अगर बात करें 9th क्लास की तो 30 सीट्स हैं। 30 सीट्स बहुत अच्छी खासी हैं, है ना। और बात करते हैं सैनिक स्कूल कपूरथला, साडा पंजाब आ चुका है जी। तो अगर बात करें 6th क्लास की तो यहाँ पे आपको 60 सीट्स मिलती है, बॉयज़ को 50, लड़कियों को 10 और 9th क्लास में आपको 12 सीटें मिल रही हैं। तो पंजाब वाले हमारे बच गए, 9th क्लास में आपको 12 सीटें मिल रही हैं। सैनिक स्कूल कोजाकोटम केरल वाले बच्चों के लिए 6th क्लास में 80 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 70, गर्ल्स के लिए 10 और 9th क्लास में 40 सीट्स हैं। यार बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है 9th क्लास में, बहुत अच्छी। तो जो बच्चे केरल से बिलोंग करते हैं वो सैनिक स्कूल कोजाकोटम में अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सैनिक स्कूल कोडागू। आंध्र प्रदेश वाले बच्चों की किस्मत बहुत अच्छी है। सैनिक स्कूल कालीगिरी और सैनिक स्कूल कोडागू दोनों में आपको 9 सीट्स मिल रही है 9th क्लास में। 9th क्लास के लिए आपको 12 सीटें मिल रही हैं, 6th क्लास के लिए 80 सीट्स हैं, जिसमें 70 बॉयज़ के लिए, 10 गर्ल्स के लिए। तो अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें आपको मुझे मैसेज करना है, मैं आपकी मदद करूंगा। एग्जाम की बात करें तो फॉर्म निकल चुका है, 20 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। 19 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 10 जनवरी को संडे को, रविवार का दिन है, एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सुबह 6th क्लास का जो पेपर है वो 2.5 घंटे का, 9th क्लास का पेपर 3 घंटे का। अगर मैं बात करूं 6th क्लास की तो सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक पेपर होगा, जबकि 9th क्लास का सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। सुबह 8 बजे आपको रिपोर्ट करना है, 9:30 बजे आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें। आगे चलते हैं। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा और 6th क्लास में लड़के लड़कियां दोनों, और 9th क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉयज अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, ठीक है जी। किसके लिए है सैनिक स्कूल कोरुकोंडा? तो सैनिक स्कूल बीजापुर और सैनिक स्कूल कोरुकोंडा ये दोनों है कर्नाटक वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप कर्नाटक से हैं, सैनिक स्कूल कोरुकोंडा आपके लिए क्लास 6 में 78 सीट्स, जिसमें बॉयज़ के लिए मिलेंगी 68, गर्ल्स के लिए 10 सीट्स। 9th क्लास की बात करें 22 सीट्स मिलेंगी आपको। बात करते हैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा, ठीक है जी। तो यहाँ की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि अगर आपको 9th क्लास में सीट्स नहीं मिल रही हैं तो आप अंबाला में बच्चे को लेकर के आइए, तैयारी करवाइए, और आपका बच्चा 9th क्लास के लिए अंबाला से तैयारी करेगा। नवंबर दिसंबर हमारे पास रहेगा, 10 जनवरी को अंबाला कैंट में पेपर हम दिलवाएंगे। बाकी बच्चे 5-6 जनवरी तक अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने स्टेट्स में चले जाएंगे, क्योंकि अब रूल रेगुलेशन चेंज हो चुका है। अगर आप
हरियाणा में अप्लाई करें तो पेपर आपको हरियाणा में दिलवाना पड़ेगा, यूपी से अप्लाई करें तो यूपी में दिलवाना पड़ेगा, बिहार से अप्लाई करें तो बिहार में ही आपको पेपर दिलवाना पड़ेगा। तो 6th क्लास में 93 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 83 और गर्ल्स के लिए 10 सीट्स हैं। ठीक है जी। और अगर 9th क्लास की बात करें तो यहाँ पे आपको 22 सीट्स मिल रही हैं और अम्बाला के एंड में आपको कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला मिल रहा है। मैनपुरी की बात करें, वही 6th क्लास में 90 सीट्स, बॉयज़ के लिए 80, गर्ल्स के लिए 10 और 9th क्लास में आपको एक भी सीट नहीं मिल रही। बात करते हैं जम्मू वाले बच्चों की। जम्मू से, हिमाचल से बहुत बच्चा आता है भर भर के तो अच्छा लगता है। तो जो जम्मू वाले बच्चे हैं, 6th क्लास के लिए आपके पास टोटल 50 सीट्स है। लास्ट ईयर 55 थी, तो 6th क्लास में आपको बॉयज़ के लिए 40 सीटें, लड़कियों के लिए 10 सीटें और 9th क्लास में एक भी सीट नहीं है। तो जो 9th क्लास के लिए बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो यूपी से हैं, चाहे वो एमपी से हैं, चाहे वो जम्मू से हैं, आपको क्या करना है, अम्बाला कैंट हरियाणा में आइए, आपका फॉर्म भरवाएंगे सैनिक स्कूल कुंजपुरा के लिए। अम्बाला में ही तैयारी करेंगे, 10 जनवरी को अम्बाला में ही पेपर दिलवाएंगे, है ना। तो आपके बच्चे को तैयारी करने का भी टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि बाकी बच्चे 1-2 जनवरी तक जाना स्टार्ट कर देते हैं। आपका बच्चा आराम से 10 जनवरी में हमारे हॉस्टल में तैयारी करेगा, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। बात करते हैं नालंदा, बिहार वाले बच्चों के लिए 6th क्लास में 80 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 70, गर्ल्स के लिए 10 और 9th क्लास की अगर हम लोग बात करें तो टोटल हमें मिल रही है 15 सीट्स। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आपके स्कूल में ये फैसिलिटीज़ हैं। आपको मैं बता दूं कि करीब करीब 500 कंप्यूटर का लैब हमने बच्चों के लिए तैयार किया। करीब करीब 1 करोड़ रुपए लगा करके ये कंप्यूटर लैब हमने आपके बच्चे के लिए तैयार किया है। 200 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरेज, हॉर्स राइडिंग, स्मार्ट क्लासेस, करीब करीब 20 क्लासेस को हमने स्मार्ट क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया है। और आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें क्यों, क्योंकि बच्चा ऑफिसर लेवल की ट्रेनिंग ले रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो अगर आप कहीं पे भी छोटी सी भी चीज, कहते हैं ना एक छोटी सोच और पाँव की मोच, या ये चीजें आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बड़े लेवल पे सोचना है, आपको ऑफिसर बनाना है, आपको लीडर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चे को घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। स्कूलिंग की पढ़ाई के साथ साथ आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग मिल रही है, एनडीए, स्मार्ट क्लासेस, 24 घंटे आपको डॉक्टर्स मिल रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं, अगर आप आइए अम्बाला विजिट कीजिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती, आप एडमिशन मत कराइए, सिंपल सा फंडा है। क्वार्टरली एजुकेशनल ट्रिप्स आपको मिलेंगे, बच्चे को सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून घुमा करके लाते हैं हर साल, ताकि बच्चे मोटिवेट हों। बच्चे यूनिफॉर्म में देखते हैं, वहाँ पे जा करके देखते हैं बच्चे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। सिंपल। सैनिक स्कूल पुलुंगवा, नागालैंड वाले बच्चों के लिए सैनिक स्कूल पुलुंगवा, 6th क्लास में 110 सीटें हैं, बॉयज़ के लिए 99, लड़कियों के लिए 11 सीटें हैं। और 9th क्लास की बात करें तो 30 सीट्स हैं नागालैंड के लिए। वाओ, अमेजिंग। बात करते हैं रीवा के लिए। मध्य प्रदेश देखिए इतना बड़ा राज्य है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6th क्लास में 54 सीट्स हैं और बॉयज़ के लिए 44। और अगर हम लोग बात करें 9th क्लास में तो एक भी सीट्स नहीं है 9th क्लास के बच्चों के लिए। रेवाड़ी हरियाणा वाले बच्चों के लिए है, तो जो बच्चे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, रेवाड़ी एक ही एग्जाम सेंटर बनाया गया है। कुंजपुरा के लिए 4 एग्जाम सेंटर बनाए गए, लेकिन रेवाड़ी के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम सेंटर बनाया गया। 6th क्लास में 85 सीट्स हैं, 75 बॉयज़ के लिए, 10 सीटें लड़कियों के लिए और 9th क्लास में 15 सीटें बॉयज़ के लिए रिजर्व्ड है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, सैनिक स्कूल सतारा। तो महाराष्ट्र वालों की बल्ले बल्ले है। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है और अच्छी चीज़ क्या है कि 6th और 9th क्लास दोनों में अच्छी खासी सीट्स हैं। सैनिक स्कूल आपका चंदरपुर में, और सेम ऐसे ही सतारा की बात करें 6th क्लास के लिए 90 सीट्स हैं, 80 बॉयज़ के लिए, 10 गर्ल्स के लिए और 9th क्लास में भी करीब 12 सीटें मिल रही हैं। तो ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है और आज ये सैनिक स्कूल का पेपर क्लियर कर चुके हैं। ठीक है जी। बात करते हैं सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा हिमाचल वाले बच्चों के लिए। 6th क्लास के लिए 54 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 44, गर्ल्स के लिए 10 सीट्स हैं। 9th क्लास की बात करें तो आपको 12 सीटें मिल जाएंगी। सबलपुर किसके लिए है? सैनिक स्कूल सबलपुर उड़ीसा वाले बच्चों के लिए। 6th क्लास में 100 सीट्स, बॉयज़ के लिए 90, गर्ल्स के लिए 10 और 9th क्लास में आपको एक भी सीट नहीं मिल रहा है। तो जिनको नहीं मिल रहा है वो अम्बाला आइए, पॉजिटिवली तैयारी करवाइए। बाकी बच्चे 1-2 जनवरी तक वापस चले जाएंगे अपने अपने स्टेट्स में, लेकिन जो 9th क्लास के बच्चे हैं अगर वो आते हैं, तैयारी करवाते हैं, 1 नवंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 2 नवंबर से, 2 नवंबर को है मंडे का दिन, 31 तारीख को है सैटरडे,
1 तारीख को है, 1 नवंबर को है संडे। मंडे से आपका नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 2 महीने का क्रैश कोर्स चलाया जाएगा। सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड वाले बच्चों के लिए 6th क्लास में 114 सीटें हैं। तो यही वो स्कूल है जहां पे सबसे ज्यादा सीट्स आपको मिलती हैं, जिसका नाम है सैनिक स्कूल तिलैया। 6th क्लास के लिए 114 सीटें। तो ये इंडिया में एकमात्र ऐसा स्कूल है। बाकी इसके बाद 2 और स्कूल है जहाँ पे 110 सीटें हैं, लेकिन सैनिक स्कूल तिलैया जो कि झारखंड में है, 114 सीटें मिल रही हैं। बॉयज़ के लिए 103 सीटें, गर्ल्स के लिए 11 सीटें। बात करें अगर 9th क्लास की, तो यहाँ पे आपको मिलती है टोटल 12 सीट्स। 4 तरह के प्रोग्राम आपके लिए चलाए जा रहे हैं। आपका बच्चा स्कूल आ सकता है, फुल डे लाइव क्लासेस लगा सकता है। अगर स्कूल नहीं आ सकता तो शाम को इवनिंग क्लासेस लगा सकता है, या सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेकर के आपका बच्चा तैयारी कर सकता है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आगे चलते हैं, अब आपके सवाल जवाब लेने हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सवाल जवाब लेना। जो पेरेंट्स की क्वेरी आती है, विश्वास के साथ आते हैं पेरेंट्स। तो देखते हैं सबसे आगे, सबसे साईं बाबा जी का सवाल है। साईं बाबा जी, आपका बच्चा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए फिलहाल इस साल 2021 के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मैं बार बार पेरेंट्स को समझाता हूं कि अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आपको मुझे मैसेज करना है। कुलदीप राणा जी का मैसेज है, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ बताइए। देखिए, अगर आप फुल डे लाइव क्लासेस लेते हैं तो आपका बच्चा सारा दिन क्लासेस लगाएगा, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। और अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, इवनिंग क्लासेस, तो आपके बच्चे को मिलेंगे सिर्फ शाम को क्लासेस, और आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं। तो कुलदीप जी, आप कॉल करके ये सारी जानकारी ले सकते हैं। दीपा पटेल जी, बच्चा अभी 4th क्लास में पढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने सही टाइम पे मैसेज किया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब बच्चा 4th में, तो पेरेंट्स सीरियस नहीं होते हैं, जबकि वही सही टाइम है, क्योंकि आपको 2 साल का टाइम मिलता है, तो आपको धीरे धीरे तैयारी करवाना है। और 4th क्लास से ही पेपर दिलवाइए, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, राय स्पोर्ट्स स्कूल का, ओक ग्रोव स्कूल का, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। पेरेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली सैनिक स्कूल का पेपर दिलवाते हैं, डायरेक्टली मिलिट्री स्कूल का। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि फिर आपका बच्चा पेपर क्लियर नहीं कर पाता है, और सारी गलतियां जा करके बच्चा, सारी की सारी गलतियां जा करके बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के पेपर में ही गलतियां करता है। ठीक है जी। कुलदीप राणा जी का मैसेज है कि आपका फोन नहीं उठाते हैं। फोन इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि इस समय कॉल ज्यादा आ रही है। आप लोग सिर्फ जब एग्जाम होता है तब आप एक्टिव रहते हैं, बाकी आप लोग 12 महीने गायब रहते हैं, तो कैसे काम चलेगा। जो समझदार पेरेंट्स हैं वो 12 महीने तैयारी करवाते हैं, अपने बच्चे का ध्यान देते हैं, रेगुलर जुड़े रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। और काफी हमारे कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बरसात के मौसम में ही बाहर आते हैं, है ना, फिर उनको दिक्कत आती है। तो आप कॉल करते रहिए, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। कुलदीप जी, दूसरों को गलत दिखाना बहुत आसान होता है, लेकिन कई बार थोड़ा सा अगर आप अपने ऊपर भी ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। आपका फोन इसीलिए नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि इस टाइम कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही है। क्या करें हम, बताइए। अब जो समझदार पेरेंट्स हैं पूरे साल भर एक्टिव रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, लगातार वीडियोस देखते हैं। और कुछ पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ बस जैसे ही फॉर्म निकला, बस जी बस सोचते हैं कि 1,000 रुपये का फॉर्म भरवा लेंगे और बच्चा सैनिक स्कूल पहुंच जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा होता तो हर घर में अफसर होते, हर बच्चा 12 से 15 लाख रुपए का पैकेज ले रहा होता और हर बच्चा आर्मी ऑफिसर बन गया होता, है ना। तो कुलदीप जी, थोड़ा सा मेहनत और कीजिए, कोशिश और कीजिए, नाराज होने वाली बात नहीं है। मैं लाइव आया हूं, कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपकी मदद करूंगा। आप बताइए क्या क्वेरी है आपकी, हम आपके साथ हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आगे प्रिंस कुशवाहा जी का मैसेज है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। सिर्फ फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, सिर्फ ये 2 सर्टिफिकेट चाहिए। आर्मी वाले हैं तो सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए बस, और आपका फॉर्म भर जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, पांडुरंग जी का मैसेज आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले फॉर्म को खोल करके तो देखिए फॉर्म में क्या प्रोसेस है। ऐसा कुछ भी नहीं है,
मैंने 2 दिन से लगातार आपको मैंने वीडियो बना करके पूरा अपलोड भी कर दिया है। पांडुरंग जी, थोड़ा सा एक्टिव नहीं है आप लोग, बस यही दिक्कत है। मेरे से तो पूरी ईमानदारी की उम्मीद करते हैं आप लोग, लेकिन आप खुद फॉर्म तो खोल करके देखो भैया, एक बार फॉर्म देखो तो सही क्या है। पूरी वीडियो बना करके डाली हुई है। हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। फॉर्म निकल चुका है इसलिए शाम को 4 से 5 भी आ रहा हूँ, ताकि किसी का सवाल ना मिस हो जाए, है ना। निशा यादव जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, आपका बच्चा 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। आप यूपी सैनिक, अगर आप यूपी से हैं तो आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉल करके जानकारी लो 7419992228 पर। और आपका बच्चा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है। आप अंबाला लेकर के आइए, यूपी में सीट्स नहीं है 9th क्लास के लिए। आपका फॉर्म भरेंगे सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा के लिए। बच्चा अंबाला में तैयारी भी कर लेगा। 10 जनवरी को पेपर भी हम दिलवाएंगे, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। सुमित जी, किसकी फीस पूछ रहे हैं? अगर आप सैनिक स्कूल की फीस पूछ रहे हैं तो सैनिक स्कूल का जो खर्चा है वो 1,30,000 1,40,000 के करीब आता है। अगर आप क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं तो नवंबर और दिसंबर में 2 महीने का क्रैश कोर्स चलाया जाएगा, जिसकी फीस है सिर्फ 30,000 रुपये। आप स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, 51 बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। तो कॉल करके स्कॉलरशिप की जानकारी लो, क्या पता आपके बच्चे को नवंबर और दिसंबर में फ्री पढ़ने का मौका मिल जाए। 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जल्दी से वीडियो के नीचे जो लाल बटन है, वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये जो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको रेगुलर सैनिक स्कूल से जुड़ी जानकारियां मिलती रहे। और ये कुछ आपकी स्क्रीन पर बच्चे हैं जिन्होंने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर किया है, तो बड़ा ही प्राउड फील होता है। बच्चे पेपर क्लियर कर चुके हैं, हमारे स्कूल का भी नाम रोशन कर रहे हैं, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी का मैसेज आ चुका है। डेट ऑफ बर्थ जी, लालू प्रसाद जी, आपका बच्चा 6th क्लास के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, छोटी क्लासेस के लिए। लालू प्रसाद जी, बिल्कुल अभी आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। रेखा जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में निकल सकता है। सारे फॉर्म निकल चुके हैं। अब सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय का भी फॉर्म निकल चुका है। 15 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। धर्मेंद्र लांबा जी का मैसेज, रेवाड़ी स्कूल का परफॉर्मेंस कैसा है? रेवाड़ी वाला अभी नया स्कूल है, 2008 में स्टार्ट हुआ है, जबकि सैनिक स्कूल कुंजपुरा इंडिया के टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल में आता है। एनडीए के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी, तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा और रेवाड़ी में जमीन और आसमान का अंतर है। बहुत अच्छा स्कूल है सैनिक स्कूल कुंजपुरा। वीरेंद्र यादव जी का मैं, सर ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना है। कोई बात नहीं, जनरल से अप्लाई करो। ठीक है जी, नीयत साफ होनी चाहिए, जोर लगाइए पॉजिटिवली, पर वाहे गुरु का नाम लेकर के तैयारी करवाइए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इंजीनियर चंद्रपाल जी का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। वैदिक गुप्ता जी का मैसेज आया है। वैदिक गुप्ता जी का मेल भी आया था हमारे पास। सब अमरावती एंड सतारा में यूपी के लिए क्या चांस है? चांस तो हर जगह है जी। ये बताइए कि तैयारी कैसी चल रही है? चांस तो हर जगह है, अगर आपने तैयारी करी है तो हर जगह चांस है। ठीक है जी। और यूपी का बच्चा है तो मैं ये कहूँगा कि इतना दूर मत करवाइए, नॉर्थ के स्कूल पकड़िए। तो यूपी के बच्चे हैं तो आपको देखना है, पंजाब में कराइए, हरियाणा में कराइए, हिमाचल में कराइए, आसपास ही। कल को बच्चा कभी बीमार हो गया, कोई दिक्कत आ गई, तो आपको जाना आना मिलना थोड़ा सा इजी रहेगा। पता चला साल में आपने 4 चक्कर मारे और उसी में आप परेशान हो गए। तो ये तो अभी शुरू में पेरेंट्स को पता नहीं है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कत आती है। हॉस्टल है, बोर्डिंग स्कूल है, खुदा ना खैर करे कि वह बच्चा बीमार भी हो जाता है, तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है जी। प्रिंस जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म भरवाओ फटाफट।
सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। और प्रिंस मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ 2,000 रुपये दे करके सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल दोनों एप्लीकेशन फॉर्म आप हमारी मदद से भरवा सकते हैं। चंद्रेश गोस्वामी जी का मैसेज, आई एम इन डिफेंस, एमपी का डोमिसाइल, कैन आई टेक सेंटर इन राजस्थान। बिल्कुल जी, जो डिफेंस वाले हैं उनको सेंटर मिल जाएगा। नहीं, अभी ऐसा हो गया है, जो आपको मैं बता दूं कि आप जिस स्कूल को सेलेक्ट करेंगे आपको एग्जाम सेंटर वहीं मिलेगा। चंद्रेश जी, RIMC देहरादून में ऐसा होता है। सैनिक स्कूल में इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो गोस्वामी जी, आप जिस स्टेट में अप्लाई करेंगे वहीं पर आपको एग्जाम दिलवाना पड़ेगा। आर्यन बिश्नोई जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है भैया। मैं आपको पिछले 2-3 दिन से समझा रहा हूँ, 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आपका बच्चा सारे फॉर्म भर सकता है। धर्मेंद्र जी, सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा के लिए आपको टारगेट करना है कम से कम 240 नंबर, कम से कम। मुकुल सक्सेना जी का मैसेज है, बच्चे के पिता नहीं है तो माँ का मूल निवास प्रमाण पत्र लग जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा जी। वैसे अगर बच्चे के फादर नहीं है तो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो मेरे ख्याल से होना ही चाहिए। बाकी अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, फादर का डोमिसाइल नहीं है, तो फिर आप मदर का लगा सकते हैं। ठीक है जी। जो फॉर्म में जानकारी दी गई है वो बिल्कुल एग्जैक्टली फादर का मांगा गया है, फादर का डोमिसाइल और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। बट फादर नहीं है या डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। 22 नवंबर 2006 डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। गौरव दीक्षित जी का मैसेज है, यूपी में किसी कॉलेज में सीट है। कौन से कॉलेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं भैया? इंजीनियर चंद्रपाल गुर्जर जी का मैसेज, सैनिक स्कूल रीवा में सीट्स लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली कम क्यों है? हे भगवान, अब ये सारी जो डिसीजन है ये तो सैनिक स्कूल ही लेगा जी। कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, बच्चे है ना, ये जो सारी चीजें हैं वो सैनिक स्कूल के हाथ में होती हैं। उन्होंने सीटें बढ़ानी है, कम करनी है, कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, क्या रुझान बन रहा है, एरिया क्या है, डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है। ठीक है जी। तो चंद्रपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। मेहरमा चौधरी जी का मैसेज है, राजस्थान से हूँ, मुझे चित्तौड़गढ़ या झुंझुनू में से कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए? ये तो आपको देखना है ना कि आपको कौन सा कन्वीनियंट पड़ रहा है, कौन सा आपके पास में है, कहाँ पे सीट्स ज़्यादा है, ये तो आपको डिसाइड करना है। जल्दी जल्दी, ये तो आपका पर्सनल कॉल है भैया, ये तो आपका पर्सनल कॉल है, आपको देखना है। बाकी दोनों ही अच्छे हैं, चित्तौड़गढ़ ज़्यादा अच्छा है, पुराना है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इंडिया के टॉप 10 स्कूल्स में आता है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान। आगे चलते हैं। प्रिंस जी का बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। सुमित जी पूछ रहे हैं यूपी सैनिक स्कूल कैसा है? वाह जी वाह, सैनिक स्कूल, अरे भैया सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाना अपने आप में सपने जैसा है। आंख बंद करके फॉर्म भरवाओ, तैयारी करवाओ, पेपर दिलवाओ। सैनिक स्कूल कोई भी माड़ा नहीं है, सैनिक स्कूल बहुत अच्छे हैं भैया। गलती से भी किसी बच्चे को एडमिशन मिल जाए बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पेरेंट्स अपने बच्चों को राजस्थान भेजते हैं, अम्बाला भेजते हैं, 3-3 4-4 साल तैयारी करवाते हैं, तब जाकर के बच्चे को एडमिशन मिलता है। जितेंद्र सोनू जी का मैसेज है, बच्चे सर डोमिसाइल बच्चे का लगाऊं फॉर्म में लिखा हुआ है। फादर का डोमिसाइल लगा सकते हैं, फादर का, और अगर बच्चे का है तो आप चेक कर लीजिए, वैसे फादर के लिए बोला गया है ना। सुरेश कुमार जी, रेवाड़ी हरियाणा में सीट्स हैं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। एक पेरेंट्स का मैसेज आया, 22 नवंबर 2006 डेट ऑफ बर्थ भैया बिल्कुल परफेक्ट है। 9th क्लास के लिए फॉर्म भरवाइए। सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सारे फॉर्म भर सकता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सारे फॉर्म। सिर्फ आपको करना क्या है, फॉर्म टाइम से भरवाना है, जल्दी से जल्दी। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। 1 मिनट का मैं ब्रेक ले लेता हूं क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं आपके पीछे नहीं पड़ूंगा
जब तक मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा तब तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी रेगुलर। कई बार पेरेंट्स सोचते होंगे कि सर चैनल को क्यों सब्सक्राइब करना है, वीडियो को क्यों लाइक करना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी रेगुलर वीडियोस मिलेंगी टाइम से। हर रोज रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ। पिछले 4 सालों से यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। 10 सालों से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RAMC देहरादून की तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ठीक है जी। या आप स्कूलिंग प्रोग्राम ले सकते हैं 1 साल का। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कितने पेरेंट्स ने लाइक कर दिया है। आज का जो हमारा टारगेट है वो 500 लाइक्स का टारगेट है। जल्दी से जल्दी लाइक करो, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी लाइक कर दो फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। फिर आगे चलते हैं, पेरेंट्स के सवाल जवाब लेंगे। प्रताप जी का मैसेज आया, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 9th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल सारे फॉर्म भर सकता है। रोहित यादव जी का मैसेज, सर स्टडी मटेरियल वाले वीडियोस कब आएंगे? आ चुके हैं जी। अगर आप सिर्फ सैंपल पेपर की वीडियोस लेना चाहते हैं, ओनली सैंपल पेपर्स की वीडियोस, तो वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी आपको 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, तो आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। रचित यादव जी का बड़ा ही प्यारा मैसेज है, सर फॉर्म फिल्ड एंड चैनल सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच। निशा यादव जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 9th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। रौनक तिवारी जी का सर मिनिमम कितना नंबर लाना पड़ेगा? 300 नंबर का पेपर होता है 6th क्लास का, कम से कम 240 नंबर, कम से कम। और अगर आप सिर्फ शाम को तैयारी करवाते हैं तो इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस में आपका बच्चा शाम को 3 से 4 घंटे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके पढ़ सकता है। अच्छी बात क्या है, 3 फॉर्म फ्री भरेंगे, 15 बुक्स का सेट फ्री मिलेगा, वीकली ऑनलाइन टेस्ट और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। चैन सिंह जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल सारे फॉर्म भर सकता है। सुल्तान सिंह जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 9th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सुल्तान सिंह जी। रुद्र प्रताप सिंह जी का मैसेज है, 10 ईयर्स फरवरी। पूरा प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ बताइए भैया, हे भगवान। पेरेंट्स को समझाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। ये छोटी सी बात है जिसको मैं पिछले 4 सालों से वीडियो बना के समझा रहा हूँ। प्रिंस जी का मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैंने वीडियो लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। के यादव जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 6th क्लास के लिए सही नहीं है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकता है। रौनक तिवारी जी, घोड़ा खाल के लिए, लेकिन आपका बच्चा के यादव जी बाकी फॉर्म भर सकता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, भोसला मिलिट्री स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, बाकी फॉर्म भर सकता है। आगे चलते हैं। जीतू दुबे जी पता नहीं क्यों नाराज है, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। क्या शिकायत है वो नहीं बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, हमने क्या बुरा कर दिया आपके साथ, वो नहीं बताएंगे। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, बस पता नहीं बेचारे। जीतू दुबे जी क्यों परेशान है भैया, अपनी परेशानी बताओ, है ना। हमें बताओ कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमने आपके साथ क्या गलत किया है, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान करें, हैं। अजीब अजीब से लोग हैं। शुभम पटेल जी, डेट ऑफ बर्थ, ओ हो बहुत बड़ा बच्चा है भैया, डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, अब तो 11th क्लास की बातें करो। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। वैदिक गुप्ता जी, मैंने आपको बता दिया है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा के लिए करवा लो, बहुत अच्छा स्कूल है, टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल में, एनडीए में रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, 9th क्लास में 22 सीटें हैं। आगे चलते हैं।
कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो आप हमारे साथ शेयर करो, मेल डालो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। हजारों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सोचो आप। तो ऐसा मैं नहीं कहता कि हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम बहुत सही हैं जी, बाकी दुनिया बहुत खराब है ना। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आती है, अगर हम मान लीजिए 10,000 लोगों को सर्विस दे रहे हैं, तो उसमें 100, 200, 300 लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप हमें मेल करो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। इतना बड़ा कॉल सेंटर आपके लिए बनाया गया है, 24 घंटे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में 15 से 20,000 कॉल्स डेली आता है, सोचिए आप। तो जल्दी से आरएमसी देहरादून का फॉर्म भरवा लो, निकल चुका है सैनिक स्कूल, आरके मिशन स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल और 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए एनटीएससी का फॉर्म और जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म। ये वो फॉर्म है जो निकल चुके हैं। ठीक है जी। स्वीटी कुमारी जी का मैसेज है, सर मैंने आपके व्हाट्सएप पर कुछ सेंड किया है लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ है। बता दीजिए जी क्या सवाल है। बिल्कुल जी पूजा जी, स्कूल ओपन हो चुके हैं, बिल्कुल पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी मैसेज करने के लिए। 7419999228 पर कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हर जगह हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, स्क्रीन के ऊपर हर जगह। आगे चलते हैं, अनीता जी का मैसेज है, निशांत जी का मैसेज, सैनिक स्कूल में कैसी पढ़ाई करें सिलेक्शन हो जाए। ये तो बहुत अच्छा सवाल है। प्रॉपर फोकस्ड हो करके कम से कम 1 साल 2 साल प्रॉपरली तैयारी करो, बहुत सिंपल है। अब दिक्कत ये है कि जो लोग प्रॉपरली तैयारी करते हैं उनके लिए तो सिंपल है, लेकिन जो लोग शॉर्टकट मार रहे हैं या जो लोग सोचते हैं बस 1 महीने में तैयारी करके हो जाएगा, 2 महीने में, उनके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि सिलेबस में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है एटीट्यूड में, सोच में, गोल में, टारगेट में दिक्कत है। ठीक है ना। जितेंद्र जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। स्वीटी कुमारी जी, बड़ा क्वेश्चन बोल दो जी, कोई बात नहीं। तो बड़ा क्वेश्चन है, उसको शॉर्ट में करके एक एक सवाल पूछ लो भैया। जैसे किसी की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो बड़ी प्रॉब्लम है, उसको धीरे धीरे करके उसको आप ब्रेकआउट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन करके पूछ सकती हैं। प्रिंस जी का मैसेज आ चुका है, मैंने सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहता हूं पर मेरे पेरेंट्स के पास सैनिक स्कूल में फीस देने के लिए पैसे पर्याप्त नहीं है। देखिए, अगर आप सैनिक स्कूल की फीस नहीं ऑफर्ड कर सकते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में करीब 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, आपका RIMC देहरादून में करीब 1,10,000 रुपए का, आप वहां तैयारी करवाओ। सेंट्रल हिंदू स्कूल है जिसमें सिर्फ 70,000 रुपए का खर्चा आता है। जवाहर नवोदय विद्यालय में बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है, आप वहां तैयारी करवाओ, जवाहर नवोदय विद्यालय में करवाओ, है ना। रास्ते बहुत हैं, अगर आप मुझे प्रॉब्लम बताओगे तो मैं आपको रास्ते बता सकता हूं। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, फटाफट। तो प्रिंस कुशवाहा जी, अगर आप मुझे प्रॉब्लम बताओगे, नहीं सैनिक स्कूल से था कोई बात नहीं, आप जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी करवाओ, सेंट्रल हिंदू स्कूल की तैयारी करवाओ, जहां पे फीस बहुत कम है। कहते हैं ना, जो चाह है तो राह है, रास्ते अपने आप बनते हैं, पैसे अपने आप आ जाते हैं। एक बार आप तैयारी तो शुरू करो, सब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अगर आपने सोच लिया है तो सब कुछ पॉसिबल है आज की डेट में, सब कुछ। अब दिक्कत ये है ना, मैंने एक बड़ी अच्छी किताब पढ़ी थी, गुड टू ग्रेट। तो उस किताब में यही बताया गया था कि हमारे 90 जो % लोग होते हैं ना, 90% वो लोग गुड से खुश हैं, इसीलिए वो ग्रेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है जी। यानी अगर मान लो कोई, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो किसी को 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो वो खुश है, तो इसीलिए वो आगे चल के 10 लाख रुपए नहीं कमा पाता है। मान लो किसी की सैलरी 10,000 रुपए, वो खुश है, सेटिस्फाइड है, और इसीलिए वो आगे चल के 20,000 50,000 नहीं कमा पाता है। प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नॉर्मल स्कूल में खुश हैं, इसीलिए वो सैनिक स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। तो ये बड़ी प्यारी किताब है, अगर आपको मौका मिले तो गुड टू ग्रेट किताब जरूर पढ़ना, जो कि आपको 0 से 100 की तरफ लेकर के जाएगा। तो वो आपको समझाएगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। ज़्यादातर लोग क्या है, अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हैं, और सेटिस्फाइड है, गुड है, इसीलिए वो ग्रेट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, 10-12 करोड़ का टर्नओवर है, खुश है वो। ठीक है जी। और बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जिनके 10-10 हजार करोड़ का टर्नओवर है, फिर भी वो खुश नहीं है। वो काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोडक्ट ला रहे हैं, जॉब्स निकाल रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन बढ़ा रहे हैं,
क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड क्या है, उनको वो गुड से सेटिस्फाइड नहीं है, वो ग्रेट बनना चाहते हैं। तो ग्रेट बनना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सोच है तभी आप बन पाओगे, हर कोई ग्रेट नहीं बन पाता। पूरी दुनिया भर में मैं आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 4-5% लोग, 10% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, बाकी 90% लोग नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो गुड से खुश हैं, सिंपल। तो ये होने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप नवंबर और दिसंबर में अपने बच्चे को फ्री पढ़ाना चाहते हैं तो कॉल करो। स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर को। 51 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। 51 बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं और लगातार अपनी कोशिश में जुड़े रहते हैं। देखते हैं और क्या सवाल आ रहा है। रुद्र प्रताप सिंह जी, डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखो भैया। 7 मई 2010 है, 12 है, पूरा लिखो। आर्यन बिश्नोई जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल के लिए कितना एग्जाम देना है? भैया सिर्फ एक ही एग्जाम देना है, बस एक ही। 10 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट होगा। बाकी आप तैयारी करोगे, वीकली ऑनलाइन टेस्ट दो ताकि आपका बच्चा रेगुलर हर संडे प्रैक्टिस करता रहे। निशा यादव जी का मैसेज है, यूपी डोमिसाइल स्टूडेंट शुड अप्लाई फॉर यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। बिल्कुल जी, अगर बच्चे के पास यूपी का डोमिसाइल है तो यूपी के लिए भी अप्लाई कर सकता है, घोड़ा खाल के लिए भी। फायदा आपको तब होगा जब आप यूपी के लिए अप्लाई करेंगी, तब। निशा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। अनीता जी को अभी तक नंबर ही नहीं मिला है, 7419999228 पर। वीडियो को ध्यान से देखो भाई, पूरी स्क्रीन पे आपको, हर स्क्रीन पे आपको मोबाइल नंबर लिखा जा रहा है। शुभांशु जायसवाल जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब आएगा गुरुजी? तो शिष्य, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में निकल सकता है। जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकल चुका है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आगे चलते हैं। पूरी वीडियो को पीछे करके देखिए। गिरीशा जी का मैसेज आ चुका है, वीडियो को पीछे करके देखो भैया। मोहन राव जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, इस साल 6th क्लास के लिए अप्लाई नहीं कर सकता लेकिन बाकी फॉर्म भर सकता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, बाकी फॉर्म भर सकता है। वीडियो को पीछे करके देखिए जो लोग लेट आए हैं। अमरिंदर सिंह जी का मैसेज है, क्लास 9th के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पहले फॉर्म भरा जाता है किसका? 6th क्लास का। 6th क्लास के फॉर्म के बाद 9th क्लास का एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है। बाकी इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चीजें हो सकती हैं। आगे चलते हैं। सचिन राठौड़ जी का मैसेज है, फॉर्म में फोटो कौन सी चाहिए? फोटो के नीचे नेम डेट ऑफ बर्थ अगर लगा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। फोटो के नीचे अगर प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ आप लगा देंगे तो अच्छी बात है। ठीक है जी। बिहार के बच्चे अदर स्टेट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अंबाला में करवाइए, सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा में। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपका बच्चा हमारे स्कूल में तैयारी करेगा। 10 जनवरी को एग्जाम हम दिलवाएंगे, ठीक है जी। बाकी तो आपको पता ही है कि सैनिक स्कूल का रूल रेगुलेशन चेंज हो गया है। तो जो बच्चे हमारे स्कूल में क्रैश कोर्स के लिए आते हैं उनको 4-5 जनवरी तक फ्री कर दिया जाएगा। वो अपने स्टेट में जाएंगे और वहां पे उनका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। प्रिंस जी का मैसेज है, थैंक यू सर, मेरा डाउट क्लियर हो गया। बिल्कुल जी, अगर आपके पास पैसे नहीं है प्रिंस तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप पॉजिटिवली तैयारी करो, रास्ता निकल जाता है। मैंने ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं, उनके पास पैसा नहीं होता लेकिन वो प्लानिंग बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं। और सच बता रहा हूं कि वो जैसे तैसे करके यहाँ से लोन लेकर के या कुछ तिकड़म टुकड़म भिड़ा करके, किसी पार्टनर को मिला करके, किसी इन्वेस्टमेंट को मिला करके, जैसे तैसे वो आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। तो जैसे कहते हैं ना, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, वैसे भी सैनिक स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। सिर्फ सोच सही है, ईमानदारी चाहिए, गोल चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, पैसा अपने आप आ जाएगा, चिंता मत करो।
प्रत्युष पांडे जी का मैसेज आया है, डोमिसाइल अभी नहीं बन रहा है, क्या फॉर्म भरते समय डोमिसाइल लगाना जरूरी है? बिल्कुल जी, डोमिसाइल के बिना सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं भरा जाएगा, सीधी बात। स्प्राइट प्रत्युष पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रुद्र प्रताप सिंह जी, अभी भी 2010 वाला जो बच्चा है रुद्र प्रताप सिंह जी, वो अप्लाई कर सकता है 6th क्लास के लिए, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। आर्यन, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हैं भाई, सारे लिंक दिए हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक, बुक्स का, फॉर्म का, स्कॉलरशिप का, तैयारी का, क्रैश कोर्स का, सारे लिंक दिए हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या आप तैयार हैं, क्या आप एक्टिव हैं? व्हाट्सएप नंबर भी सेम है जी, निशांत कुमार जी, व्हाट्सएप नंबर भी सेम है 7419992228। प्रीति सिंह जी आ चुकी हैं। सर अगर यूपीएसएस और एआईएससी का फॉर्म भर दिया है तो पेपर एक ही दिन होगा, तो कौन सा एग्जाम दे? वो तो आपको चूज करना है, वो तो आपका कॉल है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा पेपर देना है। आप दोनों में से चूज करो, दोनों को कंपेयर करो, कहाँ पे आपको ज्यादा सीट्स मिल रही है, कहाँ पे आपको इजीली एडमिशन मिल पाएगा। क्योंकि जैसे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, वहां पे सीट्स कम है, तो आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल अमेठी, मैनपुरी और झांसी का फॉर्म भरो, सिंपल। लो जी, राकेश रोशन सिंह जी का मैसेज, बड़ा प्यारा नाम है, राकेश भी है, रोशन भी है और सिंह भी है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने राकेश रोशन तो नाम सुना है, राकेश सिंह भी सुना है, लेकिन राकेश रोशन सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार स्टेट वाले अदर स्टेट में फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं जी। अदर स्टेट में 33% कोटा मिलेगा, बिहार में भरोगे तो फायदा होगा। सर डेंडू प्रताप जी का मैसेज है, एनसीसी में क्लास 9 में एनरोलमेंट का टाइम, रिटन एग्जाम भी होता है क्या? 9th क्लास में नवंबर में एनरोलमेंट है सीएचएस में। सवाल नहीं समझ में आया, पहले भी आपने एनसीसी के बारे में किया था, एक बार आप मेल कर दीजिए प्रॉपर्ली, क्या जानना चाहते हैं। बिल्कुल जी, जो यूपी वाले हैं, यूपी में एग्जाम सेंटर आपको मिलेगा। नम्रता जी, इस बार गर्ल्स सभी सैनिक स्कूल, बिल्कुल जी, 33 सैनिक स्कूल में, हर सैनिक स्कूल में 10 सीटें लड़कियों के लिए फिक्स हो गया है। ठीक है जी, हर सैनिक स्कूल में लड़कियों के लिए 10 सीटें बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड। जायसवाल जी का मैसेज है, हम यूपी कानपुर से हैं, क्या यूपी से भर पाएंगे कोई भी टेस्ट फॉर्म? बिल्कुल जी, यूपी में यूपी सैनिक स्कूल मैनपुरी है, अमेठी है, झांसी है, लखनऊ है, चार सैनिक स्कूल है भैया। निशांत कुमार जी का मैसेज, सैनिक स्कूल में कितना देर पढ़ना चाहिए? देखिए, अगर आप रेगुलर 1 साल 2 साल से तैयारी करें तो 8 घंटा बहुत है, लेकिन अगर आप मान के चलो शॉर्टकट्स मार रहे हो, क्रैश कोर्स में तैयारी करो, फिर ज़्यादा चाहिए, 10 घंटे 12 घंटे कम से कम, कम से कम। प्रिंस जी का बड़ा ही प्यारा मैसेज आया, थैंक यू सर फॉर मोटिवेटिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं पिछले 4 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, और सिर्फ कोशिश क्या है, यही तो कोशिश है यार, कि एक छोटी फैमिली का जो बच्चा है वो आज सपना देख रहा है सैनिक स्कूल में एडमिशन कराने, कितनी बड़ी बात है। वो ऑफिसर बनना चाहता है, अपनी कंट्री को सर्व करना चाहता है, सोचिए। तो यही तो मेरा काम है, यही तो मेरी कोशिश है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, लेकिन तैयारी जरूर करवाइए, फॉर्म जरूर भरवाइए, बस यही मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्रत्युष पांडे जी का मैसेज, सर क्या फादर का डोमिसाइल लगा सकते हैं? अरे भैया, फादर का ही लगाना है, फादर का ही लगाना है डोमिसाइल, फादर का, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, बस। बिल्कुल जी, प्रताप जी का मैसेज समझ में आ गया। एनसीसी में अगर आप एडमिशन करवाते हैं तो एनसीसी के अपने टेस्ट होते हैं, ए सर्टिफिकेट के लिए, बी सर्टिफिकेट के लिए, सी सर्टिफिकेट के लिए। तो आप अगर स्कूल ज्वाइन करते हैं, एनसीसी की तैयारी करते हैं, और एनसीसी का बड़ा बेनिफिट होता है जब बच्चे सैनिक स्कूल में जाते हैं, एनडीए ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। मेरी बातें है ना, आपको अभी नहीं समझ में आएंगी, आपको मेरी बातें 5 साल 10 साल बाद आप मुझे याद करेंगे कि यार कोई बंदा होता था, बड़ा अच्छा समझाता था, हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता था, तैयारी करवाओ तैयारी करवाओ, है ना। तो आप हमेशा मुझे याद रखेंगे, मेरा आपसे वादा है।
और एक पॉजिटिवली मैनर में मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आपके बच्चे के ग्रोथ में, आपके बच्चे के लाइफ में मेरा कहीं ना कहीं अगर एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है तो बहुत मज़ा आता है। हर रोज़ नए नए ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जो बताते हैं कि सर आपकी गाइडेंस की वजह से आज हमारा बच्चा गुरुकुल में है, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, तो बहुत अच्छा लगता है। रुद्र प्रताप सिंह जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है भैया, 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल सारे फॉर्म भर सकता है। राम जी का मैसेज आया, एड्रेस में थोड़ी सी गलती होगी, कोई बात नहीं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। मेन क्या, आपका ईमेल आईडी सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, कैटेगरी आपकी सही होना चाहिए, ठीक है जी। बाकी अगर एड्रेस में कोई छोटी मोटी गलती होगी है, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक में कोई गलती होगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। जो सैनिक स्कूल चला रहे हैं वो जानते हैं भैया हिंदुस्तान है, वो लोग भी हिंदुस्तानी हैं, तो सब समझते हैं। छोटी मोटी आधार कार्ड में कुछ है, पैन कार्ड में कुछ और है, समझते हैं वो बेचारे, चिंता मत करो आप लोग। सैनिक स्कूल वाले जो अमेरिका से टीम नहीं आ रही है वो हिंदुस्तानी लोग ही हैं, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम वो भी समझते हैं आपके लिए। तो जल्दी से भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का हमारा टारगेट है इस वीडियो के ऊपर कम से कम 500 लाइक्स लेकर के आना है, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो।